नमस्कार। बीए सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए 55 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। ये 56वां वीडियो है आज उनके लिए। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिलिप लार्किन की पोएम चर्च गोइंग। चर्च आप जानते हैं, गिरजाघर। गोइंग माने जाना। गिरजाघर जाना या तो एक पूजा करने के लिए किसी व्यक्ति का गिरजाघर जाना, या फिर चर्च का इस दुनिया से जाना। ये दोनों ही मीनिंग इसके निकल सकते हैं, क्योंकि जैसा यहाँ पर पोइट ने कहा है और जिस एज को ये पोइट बिलोंग करता है, यानी वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद का जो युग है, जिसमें कि निराशा बहुत छाई हुई थी दुनिया में। आप देख चुके हैं कि एटम बॉम्ब डाला जा चुका था हिरोशिमा नागासाकी पर, और जिसमें कि बहुत ज़्यादा विनाश हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसके बाद एक तरह से निराशा छा गई थी, और दुनिया का जैसे कि ईश्वर से विश्वास हट गया था कि इतना बुरा भी हो सकता है दुनिया में, ईश्वर रोकता क्यों नहीं अगर ईश्वर है तो देखिए, ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है। वंस, एक बार, आई एम श्योर, जब मैं सुनिश्चित कर लेता हूँ, जब मुझे निश्चित हो जाता है, पक्का मुझे पता चल जाता है, मैं पक्के तौर पर जान जाता हूँ, देयर्स नथिंग गोइंग ऑन, यानी नथिंग माने कुछ भी नहीं, गोइंग ऑन माने चल रहा है, कि वहाँ कुछ भी नहीं चल रहा है, यानी चर्च में कुछ भी नहीं हो रहा है। जब एक बार मुझे इस बात पर यकीन हो जाता है ना, आई स्टेप इनसाइड, तो आई स्टेप मैं कदम रखता हूँ, इनसाइड अंदर, यानी चर्च के अंदर। लेटिंग द डोर, और जो दरवाज़ा है उसको क्या करता हूँ, थर्ड, थर्ड होती है आवाज़, जो बड़ी बुरी सी आवाज़ होती है, शट माने बंद होना। तो जब दरवाज़ा बंद होता है तो एक थर्ड की आवाज़ होती है ना, धड़ाक। तो जो दरवाज़ा है उसको धड़ाक से बंद होने देता हूँ। एनदर चर्च, एक और चर्च, यानी मैं कई चर्च घूम चुका हूँ और उसके बाद ये एक और चर्च में मैं आया हूँ। मैटिंग, जहाँ पर मैं मैट कालीन होते हैं, चर्च में बिछे होते हैं, तो वहाँ पर कालीन हैं, सीट्स हैं, यानी बैठने के लिए कुर्सियाँ हैं, एंड स्टोन, और पत्थर हैं, एंड लिटिल बुक्स, और छोटी छोटी किताबें हैं। जैसे हमारे यहाँ मंदिर में भी आपने देखा होगा, छोटी छोटी जो रामचरितमानस की छोटी छोटी बुक्स रखी होती है ना, एक तो बहुत बड़ी होती है रामचरितमानस की किताबें, कुछ छोटी छोटी रखी होती हैं। जब भी पाठ होता है तो कई लोगों को पकड़ा दी जाती हैं, या फिर हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड के छोटी छोटी किताबें रखी होती हैं। तो ऐसे ही चर्च में भी छोटी छोटी जो कॉपीज़ होती हैं बाइबल की और साम्स की, जो भजनों की किताबें होती हैं, वो सब रखी होती हैं। तो एंड लिटिल बुक्स, और वहाँ पर छोटी छोटी किताबें हैं। स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग यहाँ पे पंखुड़ियाँ, बिखरी हुई पंखुड़ियाँ ऑफ फ्लावर्स, फूलों की। कट, जो कि काटे गए थे या तोड़े गए थे, फॉर संडे, यानी इतवार के लिए। संडे बहुत पवित्र दिन माना जाता है। जैसे कि जो मुस्लिम्स होते हैं उनके लिए शुक्रवार, जो जुम्मे की नमाज होती है, वो पवित्र दिन होता है। ईसाइयों के लिए संडे होता है। और हमारा तो हिंदू धर्म में तो सारे ही धर्म दिन कोई न किसी, हमारे किसी देवी देवता का होता ही है। सोमवार को जैसे शंकर जी का हम जल चढ़ाने जाते हैं, मंगलवार को हम हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं, शनिवार को भी हम हनुमान जी की पूजा करने जाते हैं। तो अपने अपने पवित्र दिन होते हैं। तो इनका क्या संडे है ईसाई लोगों का, और संडे के लिए ये फूल तोड़े गए थे और अब वो बिखरे पड़े हैं। ब्राउनिश, यानी थोड़े ब्राउन हो चुके हैं, कत्थई रंग के हो चुके हैं। नाउ, अब जब तोड़े गए थे तब तो फ्रेश थे, ताज़े थे, लेकिन अब क्योंकि बासे हो चुके हैं तो उनका जो कलर है वो कत्थई हो चुका है, ब्राउन हो चुका है, ब्राउनिश नाउ। सम ब्रास, पीतल के बर्तन आपने देखा होगा, हमारे मंदिर में भी जो होते हैं पीतल के बर्तन होते हैं। तो पीतल जो धातु है उसको थोड़ा, पीतल और तांबा, इनको पवित्र माना जाता है। लोहे के बर्तन या एल्यूमिनियम के बर्तन ईश्वर के लिए, भगवान के लिए नहीं रखे जाते हैं, पीतल या तांबे के रखे जाते हैं। तो सम ब्रास, कुछ पीतल के बर्तन, एंड स्टफ, और ऐसा सामान, अप, ऊपर, एट द होली एंड, जहाँ पर पवित्र स्थान है, होली एंड, पवित्र स्थान पर कुछ पीतल के बर्तन और कुछ सामान रखे हुए हैं। द स्मॉल, छोटा, नीट मीन्स साफ सुथरा, ऑर्गन, ऑर्गन आया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो छोटा साफ सुथरा वाद्य यंत्र रखा हुआ है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं,
चाहे वो फूलों की पंखुड़ियाँ हों, चाहे वो पीतल के बर्तन हों, चाहे वो किताबें हों, इन सबको देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पर एक जो प्रेजेंस है, एक उपस्थिति है, एक और चीज़ की है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। और वो क्या है? एंड टेंस, टेंस माने तनाव से भरी हुई, मस्टी माने धुंधली सी, अनइग्नोरेबल जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, ऐसी साइलेंस है, वहाँ पर शांति है। ब्रूड, ब्रू वैसे तो आता है शराब बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो साइलेंस है, ब्रूड माने पैदा हुई है ना, पैदा की गई है या फिर बनी हुई है या यहाँ पर छाई हुई है। गॉड नोज, केवल भगवान जानता है, हाउ लॉन्ग, कितने लंबे समय से यहाँ पर ऐसी शांति है, क्योंकि लोग आ नहीं रहे हैं। वैसे तो जैसे मंदिर है हमारा या गिरजाघर है या जितने धार्मिक स्थल होते हैं वहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लोगों का आना जाना कम हो गया, आस्था घट गई यूरोप में, तो वहाँ पर एक ऐसी शांति है। और ऑथर जो नरेटर है, जो पोइट है, वो कह रहा है कि ये जो शांति है छाई हुई है, हाउ लॉन्ग, कितने समय से, गॉड नोज, वो केवल ईश्वर ही बता सकता है, केवल वही जानता है। यहाँ पे फुल स्टॉप लगा। तो ऊपर जो सेंटेंस यहाँ से शुरू होता है अनदर चर्च से लेकर, और यहाँ ख़त्म हुआ है ये सेंटेंस। हैटलेस यानी मैंने हैट नहीं पहन रखा, टोप नहीं पहन रखा है, इसलिए जैसे हम सम्मान दिखाते हैं किसी के लिए, हम क्या, हमारे यहाँ तो खैर हैट नहीं पहने जाते इंडिया में, यूरोप में लोग हैट पहनते हैं और किसी को सम्मान दिखाने के लिए, ऑनर दिखाने के लिए, रेस्पेक्ट दिखाने के लिए वो टोप को उतार लेते हैं। लेकिन जो नरेटर है उसने हैट नहीं पहन रखा है, हैटलेस है वो। तो वो एक रेस्पेक्ट के रूप में वो क्या करता है, क्योंकि हैट तो पहन नहीं रखा, वो सम्मान कैसे दिखाएगा, रिस्पेक्ट कैसे दिखाएगा, तो वो आई टेक ऑफ, मैं उतार लेता हूँ। माई साइकिल क्लिप्स, अपनी साइकिल क्लिप्स। ये साइकिल क्लिप्स क्या होती हैं? जब लोग साइकिल चलाते हैं तो जैसे पायजामा है या पैंट है थोड़ा ढीला होता है, तो इनका चेन में फंस जाता है। वैसे तो चेन गार्ड लगा होता है और फंसने का डर कम रहता है, लेकिन कुछ साइकिल्स ऐसी होती हैं जिनमें कि चेन गार्ड नहीं होता। और जब ये लिखी गई है किताब, ये जो पोइम, हो सकता है उस वक्त वो चेन गार्ड ना लगे होते हों, तो वो चेन में ना फंसे उससे बचने के लिए क्लिप्स लगा लेते थे पायजामे में या पैंट में, तो वो साइकिल क्लिप्स कहलाती हैं। तो आई टेक ऑफ, मैं उतारता हूँ माई साइकिल क्लिप्स, अपनी साइकिल क्लिप्स को। इन ऑकवर्ड रेवरेंस, ऑकवर्ड मीन्स जो एक भद्दा तरीका है, रेवरेंस सम्मान दिखाने का। वैसे तो हैट उतार कर सम्मान दिखाना चाहिए, लेकिन ये ऑकवर्ड रेवरेंस है, यानी मेरा एक अजीब तरीका है सम्मान दिखाने का। मूव फॉरवर्ड यानी आगे बढ़कर, मूव माने बढ़ना, फॉरवर्ड आगे की ओर, आगे बढ़कर। रन माई हैंड माने मैं अपना हाथ घुमाता हूँ, अराउंड चारों ओर। द फॉन्ट, फॉन्ट वो बर्तन होता है जिसमें बैप्टिज्म के लिए पवित्र जल भरा होता है। सभी के पवित्र जल होते हैं ना, जैसे हमारे मंदिरों में गंगा जल होता है, और शायद मस्जिदों में आबे जमजम होता है, जमजम का पानी बोलते हैं आबे जमजम। ऐसे ही ईसाइयों के जो चर्च में बैप्टिज्म के लिए, बपतिस्मा करने के लिए पवित्र जल होता है, तो वो जिस बर्तन में रखा होता है वो फॉन्ट कहलाता है। तो रन माई हैंड, मैं अपना हाथ घुमाता हूँ, अराउंड चारों ओर, द फॉन्ट उस पवित्र बर्तन के, पवित्र पानी के बर्तन के। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, आई स्टैंड मैं खड़ा होता हूँ, द रूफ लुक्स वो छत दिखती है, ऑलमोस्ट लगभग, न्यू क्लीन्ड जैसे कि नई नई साफ़ की गई हो, और रेस्टोर्ड या उसकी अभी अभी मरम्मत की गई हो। समवन वुड नो, समवन कोई और, वुड नो जानता होगा कि उसकी सफाई की गई है या मरम्मत की गई है। आई डोंट मैं नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम। माउंटिंग, अच्छा मुझे नहीं मालूम से क्या मतलब है कि मैं तो यहाँ रोज़ आता नहीं हूँ, तो मुझे नहीं मालूम कि इसकी रिपेयर हुई है या सफाई की गई है, क्या हुआ है। तो ये आई डोंट ऐसे ही नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि जो नरेटर है वो ये दिखाना चाहता है कि यहाँ रेगुलरली नहीं आता है वो,
क्योंकि रेगुलर कोई आ ही नहीं रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिसअपॉइंटमेंट छाई हुई है, जो डेस्पेयर छाई हुई है, तो कोई रेगुलरली आ ही नहीं रहा है, तो वो नरेटर है वो भी रेगुलरली नहीं आ रहा है, इसीलिए उसको नहीं मालूम, समवन वुड नो, किसी और को मालूम होगा। तो जब एक्सप्लेनेशन लिखते हैं ना आप, तो एक एक वर्ड मायने रखता है, कोई वर्ड ऐसे ही नहीं यहाँ पर दिया हुआ है। तो आई डोंट का मतलब आपको ये बताना है कि ये जो नरेटर है वो भी रेगुलर विजिटर नहीं है चर्च का। माउंटिंग द लेक्चर, माउंटिंग माने चढ़ते हुए, चढ़कर। द लेक्चर का मतलब है वो जगह जहाँ से लेक्चर दिया जाता है, तो जहाँ से उपदेश दिया जाता है वहाँ पर चढ़कर आई पेरूज, मैं पढ़ता हूँ। अ फ्यू, कुछ। हेक्टरिंग, हेक्टरिंग होती हैं वही उपदेश देने वाली, भारी भरकम और जो फिलोसॉफिक होती हैं, दार्शनिक अंदाज में लिखी हुई, जिनमें कि बड़े बड़े शब्द होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो किताबें होती हैं जो संस्कृत में लिखी होती हैं तो इजीली समझ में नहीं आती, तो वो हेक्टरिंग हुई, जो आसानी से समझ में ना आए, जिनको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो। जैसे कि मुझे लगता है जो बाइबल सॉरी जैसे कुरान की, होली कुरान की किताबें होती हैं तो वो भी शायद अरबी फारसी में लिखी होती हैं, सिंपल उर्दू में नहीं लिखी होती। हालांकि ट्रांसलेट किया जाता है उनको, उर्दू में भी ट्रांसलेटेड है, हिंदी में भी है, मेरे पास इंग्लिश में भी है बाइबल, कुरान है मेरे पास, द होली कुरान इंग्लिश में है। तो ये क्या है, ऐसी भाषाओं में होते हैं। ज़्यादातर हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और आम लोगों को तो संस्कृत भाषा समझ में आती नहीं है, तो वो जब पढ़ेंगे तो उनके लिए क्या होंगी, वो हेक्टरिंग होंगी, यानी परेशानी वाली पंक्तियाँ होंगी। लार्ज स्केल वर्सेस, लार्ज स्केल जो उच्च स्तर पर लिखी गई हैं, तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए हैं और इनके यहाँ जैसे लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, तो वो लैटिन और ग्रीक भाषा ऐसी होती हैं, लैटिन भाषा अक्सर आम लोगों की समझ में नहीं आती है, तो वो इसलिए हेक्टरिंग लार्ज स्केल वर्सेस उनको बोला है। आसानी से समझ में ना आने वाली लार्ज स्केल पर लिखी गई, उच्च स्तर पर लिखी गई वर्सेस कविताएं, तो मैं उनको पढ़ता हूँ। एंड प्रोनाउंस, और मैं उच्चारण करता हूँ और बोलता हूँ हियर एंडिथ, हियर यहाँ पर एंडिथ ख़त्म हुआ। तो प्रार्थना करने के बाद आमीन बोला जाता है, लेकिन जो नरेटर है वो आमीन नहीं बोल रहा, आमीन की बजाय उसने बोला हियर एंडिथ, और यहाँ पर ये कविता समाप्त हुई, यहाँ पर ये बात समाप्त हुई। मच मोर लाउडली, बहुत ज़्यादा ज़ोर से, देन आई हैड मेंट, जितना मेरा, आई हैड मेंट मतलब मेरा इरादा था, इतना ज़ोर से बोलने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन ज़्यादा ज़ोर से मेरे मुंह से निकल गया ये बात, हियर एंडिथ। तो जब ज़्यादा ज़ोर से निकल गया तो क्या हुआ, द इकोज स्निगर ब्रीफली, द इकोज मतलब जो मैंने जब ज़ोर से बोला, अब ये क्योंकि खाली है, वहाँ कोई है ही नहीं, तो खाली जगह और ज़्यादा गूंजती है। आप खाली घर में, खाली मकान में ज़रा सा बोलिए, आवाज़ तो इतनी ज़ोर से गूंजती है। तो ये जो द इकोज, तो जो गूंज है, स्निगर मतलब घूमती हैं, स्निगर वैसे तो सनक होती है, झक होती है, ब्रीफली मीन्स थोड़ी देर के लिए, तो जो उसने बोला वो थोड़ी देर के लिए गूंजती रही उसकी आवाज़, मतलब जैसे झक मार कर घूम रही हो इधर से उधर, तो वो आवाज़ उसकी गूंज रही है। बैक एट द डोर, वापस दरवाजे पर। आई साइन, मैं हस्ताक्षर करता हूँ, मैं अपना सिग्नेचर करता हूँ, दस्तखत करता हूँ। द बुक, किताब पर। डोनेट, और मैं दान में देता हूँ। एन आयरिश सिक्सपेंस, आयरिश आयरलैंड का 6 पेंस 6 पैसा। अब देखो अक्सर देखा होगा दान में लोग ऐसे नोट डाल जाएंगे, दान पेटी में फटे नोट डाल जाएंगे, पुराने नोट डाल जाएंगे, या जो सिक्के हैं जो चल नहीं रहे हैं उन सिक्कों को डाल जाएंगे। तो ऐसा ही इसने आयरिश 6 पेंस डाला, जो कि जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं है इंग्लैंड में, तो मैंने डोनेट किया एक आयरिश 6 पेंस। रिफ्लेक्ट, तो यहाँ भी देखिए मीनिंगफुल है ना, कि अक्सर क्योंकि धर्म में विश्वास तो कोई ज़्यादा है नहीं लोगों का, तो जो दान में दे रहे हैं वो ऐसे सिक्के दे रहे हैं जो कि जिनका कोई मूल नहीं है ना, जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। रिफ्लेक्ट द प्लेस, रिफ्लेक्ट माने मैं सोच रहा हूँ, रिफ्लेक्ट माने सोचना, विचार करना। तो मैं सोच रहा हूँ, द प्लेस वॉज नॉट, कि ये जगह नहीं थी, वर्थ लायक, स्टॉपिंग फॉर मीन्स रुकने के, तो ये जगह कुछ रुकने के लायक नहीं थी, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। येट स्टॉप आई डिड,
येट फिर भी स्टॉप आई डिड, मैं रुक गया। इनफैक्ट अक्सर, वास्तव में आई ऑफन डू, मैं अक्सर ऐसा ही करता हूँ, अक्सर मैं रुक जाता हूँ ऐसी जगहों पर, ये रुकने के लायक नहीं होती। एंड ऑलवेज एंड, एंड और ऑलवेज हमेशा, एंड मतलब अंत होता है। मैं रुक जाता हूँ और हमेशा अंत में क्या होता है, मच एट अ लॉस, मच बहुत ज़्यादा, एट अ लॉस मैं महसूस करता हूँ कि भैया नुकसान हो गया, ये तो घाटा हो गया। लाइक दिस, ऐसे ही जैसे कि अभी महसूस कर रहा हूँ, यानी ये जगह रुकने लायक नहीं थी, यहाँ कोई मज़ा नहीं आया, और फिर मुझे लग रहा है कि भाई ये तो घाटा हो गया, बिना बात टाइम वेस्ट किया। तो जैसे लाइक दिस, जैसा कि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ वैसा मैं अक्सर करता हूँ। वंडरिंग, अब मैं सोचता हूँ, वॉट टू लुक फॉर, कि क्या चीज़ देखूँ, क्या चीज़ तलाश करूँ। लुक फॉर माने तलाश करना भी होता है, तो वंडर माने सोचना, विचार करना, जानने की कोशिश करना। वॉट टू लुक फॉर, कि क्या चीज़ तलाश करूँ। वंडरिंग टू, और मैं ये भी सोचता हूँ, वंडर माने आश्चर्य करना होता है, और वंडर माने सवाल करना, अपने आप से सोचना, विचार करना भी होता है। तो मैं इस बात पर भी विचार करता हूँ, TWO माने भी, तो इस बात पर भी विचार करता हूँ। व्हेन, जब, चर्चेस फॉल, चर्च गिर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, कंप्लीटली पूरी तरीके से, आउट ऑफ यूज़ यानी उनका कोई यूज़ नहीं रहेगा, जब वो उपयोग से बाहर हो जाएंगे। तो वो सोच रहा है कि जिस तरीके से लोगों का फेथ है कम हो रहा है, रिलीजन में, धर्म में विश्वास कम हो रहा है, आस्था उनकी घट रही है, तो एक दिन चर्च ख़त्म हो जाएंगे इसी तरीके से चलता रहा तो मैं सोच रहा हूँ, वंडरिंग टू, व्हेन चर्चेस फॉल, जब चर्च समाप्त हो जाएंगे, डिक्लाइन हो जाएंगे, पतन हो जाएगा, कंप्लीटली पूरी तरह, आउट ऑफ यूज़ उपयोग से बाहर हो जाएंगे, व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू, व्हाट क्या, वी शैल टर्न देम इनटू, हम उनको बना देंगे, उनको किस चीज़ में परिवर्तित कर देंगे। जैसे होता है ना, कुछ लोग हवेली अपनी दान कर दी साहब, स्कूल बना दिया, है ना अपना। तो ये जो चर्चेस हैं, जब ये आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे, जब इनका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा, लोग पूजा करने आएंगे ही नहीं, तो आउट ऑफ यूज़ हो जाएंगे, तो हम उनको किस चीज़ में परिवर्तित करेंगे। व्हाट वी शैल टर्न देम इनटू। इफ़, के क्या, इफ़ यदि होता है, और के क्या भी होता है, इसका मतलब कि क्या हम, वी शैल कीप हम रखेंगे, अ फ्यू कैथेड्रल्स, अ फ्यू थोड़े से, कैथेड्रल्स, इन कैथेड्रल्स को चर्चेज होते हैं, तो इन कैथेड्रल्स को, इन चर्चेस को क्रॉनिकली यानी हिस्टोरिकली ऐतिहासिक रूप से, ऑन शो माने दिखाने के लिए, कुछ ऐतिहासिक चीज़ें होती हैं ना, पुरानी चीज़ें, जैसे किले हैं, पुराने महल हैं, तो अभी उनका यूज़ तो है नहीं, तो वो हिस्टोरिकली दिखाने के लिए हैं, हम विज़िट करने जाते हैं, देखने जाते हैं उनको। तो अ फ्यू कैथेड्रल्स, तो उनमें से कुछ कैथेड्रल्स क्रॉनिकली माने ऐतिहासिक रूप से, ऑन शो दिखाने के लिए रखे जाएंगे। देयर पार्चमेंट, प्लेट एंड पिक्स, तो देयर माने उनके, पार्चमेंट होते हैं, चमड़ा होता है, जिसको कि लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उनके जो पार्चमेंट हैं यानी मैन्यूस्क्रिप्ट आप बोल सकते हैं, हस्तलिपियाँ, जिन चमड़े के, एक कपड़ा सा होता है, उस पर लिखने के काम आता है। प्लेट होती हैं, तश्तरी, जिस पे के जिनमें सिक्के डालते हैं, या दान डालते हैं, तो वो प्लेट हैं। एंड पिक्स, पिक्स वो बर्तन हैं जिनमें कि जैसे कि जो बढ़ता है, प्रसाद बढ़ता है, केक या जो भी प्रसाद बढ़ता है चर्च में, वो जिन बर्तनों में दिया जाता है वो पिक्स कहलाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को, इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स को यानी पांडुलिपियों को, हस्तलिपियों को, प्लेट्स को, पिक्स यानी इन बर्तनों को हम क्या करेंगे, इन लॉक्ड केसेस, लॉक्ड माने ताला लगे हुए, केसेस माने संदूकों में। तो आपने देखा होगा कि कांच के संदूक होते हैं, कांच के केसेस बने होते हैं, और उनमें ताला लगा के जो दिखाने वाली चीज़ें हैं, प्रदर्शनी के लिए, नुमाइश के लिए रखी जाती हैं, वो उसमें बंद करके रखी जाती हैं। तो इन सब को हम क्या करेंगे, लॉक्ड केसेस में रखेंगे, ताला लगे हुए संदूकों में रखेंगे। एंड लेट द रेस्ट, और लेट माने होने देंगे, द रेस्ट बचे हुए, जो कुछ भी बचेगा उसको रेंट फ्री यानी बिना किसी रेंट के, बिना कोई किराया लिए, टू रेन बारिश में, एंड शीप और भेड़ों के लिए,
तो बारिश में अगर कोई भीग रहा है तो उसको रेंट फ्री वहाँ पर जाने देंगे, कोई किराया नहीं लेंगे, उसको शरण लेने देंगे। बरसात में लोग भीग रहे हैं तो वो वहाँ पर जाके छुप सकते हैं बरसात से। एंड शीप, लोग चाहें तो भेड़ों को वहाँ पर रख सकते हैं, इसके लिए हम बिना किराया लिए उनको दे देंगे। शैल वी अवॉइड दैम, क्या ऐसा होगा? शैल वी अवॉइड, हम बचेंगे, दैम, उनसे, यानी चर्चेस से। आपने देखा होगा कुछ फिल्में, एक फिल्म है नन, और उसके एक दो पार्ट में, शायद 2 या 3 पार्ट में बनी है। एक आध पार्ट मैंने देखा था, हमारे यहाँ चल रही थी टीवी पे, तो बच्चे देख रहे थे, तो थोड़ा सा मैंने देखा। बड़ी ही डरावनी फिल्म है। उसमें जो पुराने चर्च हैं उनमें, ओ हो क्या भयानक भूत हैं। अरे देख के ही मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना भयानक तरीके से वो नन फिल्म बनाई गई है। तो ऐसी भूतिया जगह हो जाती हैं, जो पुरानी छोड़ी हुई जगह होती हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनमें भूत हैं। तो अब क्या होगा कि शैल वी अवॉइड दैम, क्या हम उनको अवॉइड करेंगे, उनसे बचेंगे? एज अनलकी प्लेसेस, अनलकी मीन्स जो दुर्भाग्यशाली, यानी बदनसीब प्लेसेस, जगह हैं, क्या उनको बदनसीब जगह मानकर, यानी जहाँ जो हॉन्टेड प्लेस हैं, ऐसी जगह मानकर जहाँ भूत आते हैं, ऐसी जगह मानकर क्या हम उनसे बचेंगे? अक्सर लोग बचते हैं ना ऐसी जगहों से। और या फिर आफ्टर डार्क, अंधेरा होने पर, विल ड्यूबियस विमेन कम, ड्यूबियस माने शंकालु, जिन पर शक किया जाता है, अजीब सी मीन्स संदेहजनक, है ना, जिन पर संदेहजनक विमेन, औरतें कम आएंगी। ऐसी जगहों पर कुछ संदेहास्पद, संदेहजनक औरतें आएंगी अंधेरा होने पर। टू मेक देयर चिल्ड्रन, और वो क्या करेंगी? अपने बच्चों को टच करेंगी, स्पर्श कराएंगी, छुआएंगी। अ पर्टिकुलर स्टोन, किसी ख़ास पत्थर से, किसी ख़ास पत्थर को टच कराने के लिए, छुआने के लिए अपने बच्चों को लेके आएंगी। पिक माने चुनेंगी, उठाएंगी, वहाँ से निकालेंगी। सिंपल्स माने जड़ी बूटियाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं, पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, जो कि फॉर अ कैंसर, यानी कैंसर एक बीमारी है, लाइलाज बीमारी, तो उसके लिए जड़ी बूटियाँ, उसके इलाज के लिए जड़ी बूटियाँ चुनेंगी यहाँ पे आके रात के समय। और या फिर ऑन सम एडवाइज्ड नाइट, ऑन सम, किसी एडवाइज माने बताई गई, किसी जो ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं, बाबा लोग होते हैं, वो क्या होते हैं, सलाह देते हैं कि रात में जाना और वहाँ पर ये चीज़ उठाना, वहाँ पर उस पत्थर को उठाना, ये करना, उस पत्थर को छूना। ऐसा आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। और जो लोग अंधविश्वासी होते हैं उनको अक्सर ये बाबा लोग, साधु, तांत्रिक, ऐसे लोग जो साधु, अच्छे साधु नहीं होते, कुछ ख़राब साधु होते हैं, तो वो ऐसी एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं। तो ऑन सम एडवाइज्ड नाइट, किसी सलाह दी गई रात को, सी, देखेंगे, वॉकिंग, टहलते हुए, अ डेड मैन, एक मरे हुए आदमी को, एक लाश को टहलते हुए देखेंगे। पावर ऑफ सम सॉर्ट और अदर विल गो ऑन, पावर, ताकत, ऑफ सम सॉर्ट, किसी प्रकार की, और अदर, या दूसरे प्रकार की, विल गो ऑन मीन्स चलती जाएगी। इन गेम्स, गेम्स खेल भी होते हैं, और गेम्स शिकार को भी बोलते हैं, शिकार में, खेल में। इन रिडल्स, पहेलियों में। सीमिंगली यानी जाहिर, सीमिंग माने प्रतीत होना, दिखना, लगना। एट रैंडम माने यूं ही, बिना किसी उद्देश्य के। तो ऐसी कुछ ताकतें दिखेंगी, पहेलियों में दिखेंगी, शिकार में दिखेंगी। ऐसा कुछ ना कुछ चलता रहेगा जो कि प्रतीत होगा, सीमिंगली माने प्रतीत होगा, एट रैंडम माने पर्पजलेस, उद्देश्य विहीन। तो ऐसा कुछ ना कुछ यहाँ चलता रहेगा। बट, लेकिन, सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन अंधविश्वास होता है, और बिलीफ विश्वास होता है। तो बट सुपरस्टिशन, लेकिन अंधविश्वास को, लाइक बिलीफ, विश्वास की ही तरह, मस्ट डाई, मरना होगा। तो आज जैसे विश्वास मर रहा है,
यानी मैंने अभी आपको जैसे बताया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फेथ कम हो रहा था, बिलीफ कम हो रहा था, धर्म में, ईश्वर में लोगों की आस्था कम हो रही थी। तो वो कह रहा है कि बट सुपरस्टिशन, लेकिन अंधविश्वास को भी लाइक बिलीफ, विश्वास की तरह मस्ट डाई, मरना होगा। एंड वॉट रिमेन्स, और क्या बचेगा, व्हेन, जब डिसबिलीफ हैज़ गॉन, अंधविश्वास भी मर जाएगा, अविश्वास भी मर जाएगा। ग्रास, क्या बचेगा, ग्रास, घास बचेगी। वीडी, वीड होता है खरपतवार, तो खरपतवार से भरा हुआ पेमेंट, खड़ंजा, खड़ंजा होता है यानी जहाँ ईंटें बिछी होती हैं ना, उसको पेमेंट बोलते हैं, खड़ंजा। तो खरपतवार से भरा हुआ खड़ंजा। ब्रैम्बल्स, बट्रेस, स्काई, ब्रैम्बल्स क्या होती हैं, झाड़ियाँ होती हैं कांटेदार। तो जब कोई आएगा नहीं चर्च में, तो ये जो खड़ंजा है, जो सड़क है, वो उस पर खरपतवार उग आएगा, घास उग आएगी, और ब्रैम्बल्स कांटेदार झाड़ियाँ उग आएंगी। बटरेस, जो पेड़ों को सहारा देने वाले जो संबल होते हैं उनको बटरेस बोलते हैं। तो वो जो पेड़ों को सहारा दिया जाएगा, देने वाले जो पेड़ हैं या जो भी चीज़ें हैं, दीवार है वो, और स्काई और आकाश, ये सब चीज़ें बचेंगी जब लोग आएंगे ही नहीं। बिलीफ, डिसबिलीफ सब ख़त्म हो जाएगा। यानी बिलीफ होता है तब तो लोग पूजा करने आते हैं, और डिसबिलीफ या सुपरस्टिशन में जो अभी बताया कि लोग रात को आते हैं, पत्थर छूने आते हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ बीनने आते हैं, तो वो भी नहीं आएंगे क्योंकि डिसबिलीफ भी एक दिन मरेगा, अंधविश्वास भी एक दिन मरेगा। तो जब यहाँ कोई नहीं आएगा, जिन जगहों पर कोई आता जाता नहीं है, तो वहाँ आपने देखा होगा बड़ी बड़ी घास उग आती है, झाड़ियाँ, कटीली झाड़ियाँ, और वो ये सब उग आता है, झाड़ जंगल। तो यही हाल यहाँ पर भी होगा, है ना, घास उगेगी और खरपतवार वाला खड़ंजा होगा, कटीली झाड़ियाँ होंगी, बटरेस यानी जो दीवारें होंगी वो सहारा देंगी पेड़ों को, वैसी दीवारें होंगी टूटी फूटी, और स्काई और आकाश तो होगा ही होगा, वो कहाँ जाएगा। अ शेप लेस रिकग्नाइजेबल ईच वीक, अ शेप, ये एक ऐसी आकृति बन जाएगा जो लेस रिकग्नाइजेबल, और कम पहचानने योग्य हो जाएगा, ईच वीक, हर सप्ताह। हर सप्ताह बोला, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि संडे टू संडे जाते हैं लोग चर्च में, और अब क्योंकि कोई आता नहीं तो हर सप्ताह वो लेस रिकग्नाइजेबल हो जाएगा, यानी कम पहचाने जाने लायक हो जाएगा। अ पर्पस, जो एक उद्देश्य, मोर, और ज़्यादा, ऑब्सक्योर माने धुंधला। तो यहाँ आने का एक उद्देश्य हुआ करता था चर्च में आने का, कि लोग ईश्वर को याद करें, बुद्धिमान बने, बुराइयों को छोड़ें, पापों को छोड़ें। अब यहाँ आने का कोई उद्देश्य ही नहीं है, और जो उद्देश्य हुआ करता था वो और ज़्यादा ऑब्सक्योर हो जाएगा, और ज़्यादा धुंधला हो जाएगा, लोग उसको पहचानेंगे ही नहीं। अ पर्पस मोर ऑब्सक्योर। आई वंडर, मैं सोचता हूँ, हु विल बी, कौन होगा, द लास्ट, अंतिम, यानी यहाँ पर अंतिम बार आने वाला, इस जगह को विजिट करने वाला कौन होगा, अंतिम व्यक्ति, द वेरी लास्ट, एकदम अंतिम। टू सीक दिस प्लेस, टू सीक, तलाश करेगा जो, दिस प्लेस, इस जगह को, फॉर वॉट इट वॉज, फॉर वॉट, उन चीज़ों के लिए, कि किस चीज़ के लिए, इट वॉज, ये था, यानी कौन व्यक्ति यहाँ आएगा, इस जगह को देखेगा और सोचेगा कि ये जगह थी क्या, यानी किस पर्पज़ से थी, किस उद्देश्य से थी, वॉट इट वॉज, कि ये जगह क्या थी। वन ऑफ द क्रू, यानी वन, एक, ऑफ द क्रू माने झुंड में से, यानी यहाँ जो ग्रुप आएगा, जो समूह आएगा लोगों का, घूमता हुआ, तलाश करता हुआ, तो उनमें से कोई एक, दैट टैप, टैप ऐसे खटखटाना होता है, ठोकना होता है, तो दैट टैप एंड जॉट, तो हर चीज़ को ऐसे ऐसे करके थपथपाएगा, ठकठकाएगा, एंड जॉट, और नोट करेगा, जॉट माने लिखना, तो और नोट्स बनाएगा, लिखेगा, एंड नो, और जानेगा या जानने की कोशिश करेगा, वॉट रुड लॉफ्ट्स वर, तो रुड बोलते हैं कि जो बम्बू, एक पोल होता है, खंबा होता है, या फिर बांस होता है, जो क्रूसिफिक्शन के लिए यूज़ किया जाता था, लकड़ी का एक पोल, जो जीसस क्राइस्ट के क्रूसिफिक्शन के लिए यूज़ किया गया था, तो रुड लोफ्ट्स, यानी चर्च में भी आपने देखा होगा कि जीसस क्राइस्ट की क्रूस पर
चढ़ी हुई मूर्ति होती है, जीसस क्राइस्ट को का क्रूसिफिक्शन दिखाया जाता है चर्च में। तो वो जो रुड लोफ्ट्स यानी कि वो जो पोल्स हैं ऊंचे उठे हुए, और ये सब क्या थे, है ना, टू एंड नो व्हाट रुड लोफ्ट्स वर, कि ये जो ऊंचे ऊंचे पोल्स हैं, लट्ठे हैं, ये सब क्या थे, किसके लिए थे। सम कोई रुइन बेवर, रुइन माने खंडहर, बेवर माने तलाश करने वाला या उनको देखने वाला। तो ऐसा व्यक्ति जो कि खंडहरों का शौकीन होगा, ऐसा व्यक्ति रैंडी, रैंडी माने भी शौकीन होता है, फॉन्ड ऑफ, फॉर एंटीक, एंटीक होती हैं पुरानी चीज़ें। तो यहाँ घूमता घामता कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जिसे पुरानी चीज़ों का शौक़ होगा, और क्रिसमस एडिक्ट, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो क्रिसमस एडिक्ट होगा। एडिक्ट होता है जिसे लत होती है, और क्रिसमस तो आप जानते हैं 25 दिसंबर को बोलते हैं, यानी क्रिसमस एडिक्ट होगा जैसे कि जिसने क्रिसमस मनाया होगा शुरू से, और उसे उसकी लत होगी, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन मनाने की उसको आदत रही होगी, उसकी लत उसको रही होगी। या फिर एडिक्ट शराब पीने वालों को भी बोलते हैं, तो उसने क्रिसमस पर शराब पी होगी बहुत पहले से। ऐसा व्यक्ति काउंटिंग ऑन अ व्हिफ ऑफ गाउन एंड बैंड्स, काउंटिंग जो कि गिनेगा, ऑन अ व्हिफ, व्हिफ आवाज़ को बोलते हैं, जो कि जैसे जब वो बोलेगा तो बोलने की उसकी आवाज़ आएगी, या फिर फुसफुसाहट करते हुए, फुसफुसाते हुए वो गिनेगा। ऑफ गाउन एंड बैंड्स, गाउन जो पादरी लोग, प्रीस्ट लोग पहनते हैं, फादर लोग चर्च में, तो वो गाउन होते हैं, नन भी पहनती हैं, वो भी गाउन पहनती हैं। एंड बैंड्स वो पट्टियाँ होती हैं जिससे वो बांधते हैं गाउन को, उनको गिनेगा। एंड ऑर्गन पाइप्स, ऑर्गन पाइप्स वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, चर्च में गीत गाए जाते हैं, भजन गाए जाते हैं, और उसके साथ में ऑर्गन पाइप्स प्रयोग किए जाते हैं, यानी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग किए जाते हैं, उनको गिनेगा। एंड मिर, मिर क्या होता है, अगर और लोबान, गंधक, ये सब चीज़ें होती हैं जो कि जलने पर खुशबू देती हैं, उनको जलाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को वो देखेगा, गिनेगा। और विल ही बी, और या फिर विल ही बी वो होगा माई रिप्रेजेंटेटिव, मेरा प्रतिनिधि। बोर्ड जो कि उबा हुआ होगा। अनइन्फॉर्म्ड वो, उसको कोई ज्ञान नहीं होगा। इन्फॉर्म माने सूचना होता है, इन्फॉर्म्ड जिसे सूचना हो, अनइन्फॉर्म्ड जिसको कोई सूचना हो, जिसको कोई नॉलेज ना हो, ज्ञान ना हो। नोइंग यानी वो जानेगा। द गोस्टली सिल्ट, गोस्टली माने भूतिया, सिल्ट रेती को, यहाँ की जो भूतिया रेती है। डिस्पर्स्ड माने बिखरी हुई, यट फिर भी, टेंडिंग टू दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, टेंडिंग टू मतलब जो संभाले हुए है, दिस क्रॉस ऑफ ग्राउंड, क्रॉस होता है चौराहा, ऑफ ग्राउंड जमीन का, तो ज़मीन के इस चौराहे को। थ्रू सबर्ब, थ्रू मीन्स माध्यम से, सबर्ब होता है अर्बन जो एरिया होता है उसका बाहर वाला जो भाग होता है वो सब अर्बन कहलाता है। अर्बन होता है शहर, और सबर्ब शहर के बाहर का जो एरिया होता है वो सबर्ब कहलाता है। थ्रू सबर्ब स्क्रब, स्क्रब घास होती है। बिकॉज इट हेल्ड अनस्पिल्ट, बिकॉज क्योंकि, इट हेल्ड इसने जकड़ा हुआ था, अनस्पिल्ट मीन्स बिना बिखरे हुए, इसने कसकर जकड़ा हुआ था। सो लॉन्ग इतने लंबे समय से, एंड इक्वेबली और समान रूप से, वॉट सिंस इज़ फाउंड, वॉट जो कि सिंस तब से, इज़ फाउंड पाया जाता है, ओनली केवल, इन सेपरेशन मीन्स अलगाव में। मैरिज शादी, एंड बर्थ और जन्म, एंड डेथ और मृत्यु, एंड थॉट्स ऑफ दीज और इन सब बातों के विचार। तो जो चर्च है इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। शादी चर्च में होती है, किसी का जन्म होता है तो उसका बैप्टाइजमेंट भी चर्च में होता है, कोई किसी की मृत्यु होती है तो वहाँ के चर्च यार्ड में ही उसको दफनाया जाता है। एंड थॉट्स ऑफ दीज और इन सब चीज़ों के विचार। जब आप चर्च में आते हैं, चाहे वो टूटा फूटा हो, कैसा भी हो, तो ये सारे जो थॉट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब जकड़े हुए हैं। मतलब ये सब थॉट्स आपके विचार में आ जाते हैं, आपके दिमाग में आ जाते हैं,
तो वो अपने आप में समेटे हुए है, ये जो खंडहर है अपने आप में इन सब चीज़ों को समेटे हुए है। तो ये सब विचार उसके दिमाग में आएंगे। फॉर होम वॉज बिल्ट, किसके लिए बनाया गया था दिस स्पेशल शेल, ये ख़ास शेल, ये ख़ास गुंबद किसके लिए बनाया गया था, ये उसके दिमाग में आएगा। फॉर, क्योंकि, दो, यद्यपि, आई हैव नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, वॉट दिस एक्यूटर्ड फ्रॉस्टी बार्न इज़ वर्थ। एक्यूटर्ड होता है सजा हुआ, सुसज्जित, फ्रॉस्टी मतलब ठंडा, कोल्ड, बार्न गोदाम, इज़ वर्थ मीन्स इसकी कीमत है, यानी इसकी क्या कीमत है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। इट प्लीजेज मी, फिर भी ये मुझे खुशी देता है, टू स्टैंड खड़ा होना, इन साइलेंस शांति से, हियर यहाँ पर, यानी इसकी क्या कीमत है वो तो मैं नहीं बता सकता, किस लायक है ये वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर शांति से खड़े होना मुझको प्लीज़ करता है, मुझे खुशी देता है। अ सीरियस हाउस, ये एक गंभीर घर है, ऑन सीरियस अर्थ, एक गंभीर ज़मीन पर, इट इज़ ये है, यानी ये जो चर्च है एक गंभीर घर एक गंभीर ज़मीन पर बना हुआ है। इन होज ब्लेंट एयर, इन होज जिसकी के, ब्लेंट माने मिक्स्ड, मिली हुई, मिश्रित, एयर हवा में, ऑल आर कंपल्शंस, ऑल सारे, आर हमारे, कंपल्शंस होती हैं मजबूरियाँ, मीट मिलती हैं, जिसकी घुली हुई मिली जुली हवा में, मिश्रित हवा में हमारी सारी मजबूरियाँ आके मिलती हैं, ए आर रिकग्नाइज्ड, और वो जानी जाती हैं, पहचानी जाती हैं, एंड रोब्ड, और उनको, रोब माने होता है कपड़ा, ऊपर से जो पहनावा है, जो आवरण है, जो पर्दा है या ढकना है, तो उसको एक आवरण पहनाया जाता है और उसको क्या बोला जाता है, एज डेस्टिनीज, कि वो हमारे भाग्य हैं, जो भी हमारी मजबूरियां हैं उनको यहाँ रिकग्नाइज किया जाता है, पहचाना जाता है और उनको भाग्य का रूप दे दिया जाता है, कहा जाता है कि ये तुम्हारा भाग्य है, जो कुछ भी तुम्हारी मजबूरियां हैं। एंड दैट मच नेवर कैन बी, एंड दैट, और वो, मच नेवर यानी कभी भी नहीं, कैन बी हो सकता है, ऑब्सोलीट मीन्स पुराना, आउट ऑफ यूज जो चीज़ें होती हैं वो ऑब्सोलीट कहलाती हैं, कालातीत कहलाती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, क्योंकि मनुष्य की मजबूरियां हमेशा रहेंगी, और मजबूर जब वो हो जाता है, जब वो परेशान हो जाता है, तो किसी ऐसी जगह की तलाश करता है जहाँ उसको कुछ सोलेस मिले, कुछ राहत मिले, तो वो कहाँ भागता है, ऐसी जगहों पर भागता है, चर्च को जाएगा, मंदिर को जाएगा, मस्जिद को जाएगा, गुरुद्वारे जाएगा, कहाँ ऐसी जगहों पर जाता है। तो ये कभी भी ऑब्सोलीट नहीं हो सकती, कितना भी मनुष्य का जो फेथ है वो कम हो जाए, धर्म में जो विश्वास है वो कम हो जाए, लेकिन ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, ऑब्सोलीट नहीं होंगी। सिंस, क्योंकि, समवन, कोई ना कोई, विल फॉर एवर, हमेशा के लिए, बी सरप्राइजिंग, मतलब वो सरप्राइज हो रहा होगा या जानने की कोशिश कर रहा होगा या वो देख रहा होगा, अ हंगर, एक भूख, इन हिमसेल्फ, अपने आप में, टू बी, होने की, मोर सीरियस, ज़्यादा गंभीर, एंड ग्रेविटेटिंग, ग्रेविटेट माने खींचना, अपने ओर खींचना, तो वो महसूस कर रहा होगा एक खिंचाव, विद इट, इसके साथ, टू दिस ग्राउंड, इस जगह के लिए, यानी ये जो जगहें हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, ये जो धार्मिक प्लेसेस हैं, इनमें एक ग्रेविटेटिंग पावर होती है, अपनी ओर खींचती हैं, ये आकर्षित करती हैं। तो कभी ना कभी कोई ना कोई व्यक्ति महसूस करेगा अपने अंदर, एक भूख उसको महसूस होगी, और हंगर इन हिमसेल्फ, अपने आप में एक भूख, टू बी मोर सीरियस, ज़्यादा गंभीर होने की, एंड ग्रेविटेटिंग, और खिंचे चले आने की, विद इट, इसके साथ, इस भूख के साथ, टू दिस ग्राउंड, इस जमीन पर, यानी इस धार्मिक स्थल पर, इस रिलीजियस प्लेस पर, इस चर्च पर, विच, जो कि, ही वंस हर्ड, उसने एक बार सुनी थी, वॉज प्रॉपर, कि ये जो जगह है वो प्रॉपर है, उचित है, टू ग्रो वाइज इन, टू ग्रो माने बनना, वाइज माने बुद्धिमान, इन यानी यहाँ पर, तो उसने कभी सुना था कि ये जो जगह है, ये जो चर्च है,
ये सही जगह है जहाँ पर बुद्धिमान बना जा सकता है। इफ़ ओनली, यदि केवल, दैट के, सो मैनी, इतने सारे, डेड, मरे हुए लोग, लाई अराउंड, यहाँ पर लेटे हुए हैं, चारों ओर लेटे हुए हैं। चर्च में एक चर्च यार्ड होता है जहाँ पर मरे हुए लोगों को दफनाया जाता है। तो यहाँ पर क्योंकि इतने सारे मरे हुए लोग दफनाए हुए हैं, चारों ओर वो लेटे हुए हैं अपनी अपनी कब्रों में, तो ये वो जगह है जहाँ पर आदमी आकर वास्तव में बुद्धिमान बनता है। कभी जाइए आप कब्रिस्तान, कभी जाइए आप मरघट जाइए, तो वहाँ पर जाके आपको वाकई में लगता है कि सारी दुनिया मीनिंगलेस है, और हम जो ये स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे के पीछे दौड़ रहे हैं, भौतिक चीज़ों के पीछे दौड़ रहे हैं, गाड़ी बंगला मकान ये चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए हमको, ये सारी चीज़ें कितनी मीनिंगलेस हैं, ये हमको वहाँ जाकर समझ में आता है। एक मतलब जहाँ पर मरे हुए लोग हमारे आसपास हों, यानी चर्च यार्ड में या फिर मरघट में, तो वहाँ जाकर हम वाकई बुद्धिमान बन जाते हैं। तो ये थी वो खूबसूरत कविता जो कि समाप्त होती है यहाँ पर, और ये वीडियो भी मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। आए।